हेलो बच्चों। क्वेश्चन में बोला गया अ बैंड प्लेइंग म्यूजिक एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू इज मूविंग towards a wall at a speed of vb. Okay, a motorist is following the band with a speed vm. If v is the speed of sound, the expression for the beat frequency heard by the motorist is. ठीक है, देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया कि एक वॉल है, सपोज करो ये वॉल है, ठीक है, और एक बैंड है मतलब जो सोर्स है वो दीवार की तरफ कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये गिवन है, ये जो वेलोसिटी है वो vb है। ठीक है, vb बैंड का स्पीड है। ठीक है, आगे बोला एक मोटरिस्ट है जो कि इसको फॉलो कर रहा है vm वेलोसिटी से, और v है साउंड का स्पीड। ठीक, अब आपसे पूछा गया कि इसको बीट्स फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देगा। तो बीट्स फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देगा, एक तो साउंड इस यहाँ से जाएगा और इस दीवार से कोलाइड करके इसको इसके पास आएगा, और एक डायरेक्ट साउंड आएगा। अब डायरेक्ट साउंड का एपरेंट फ्रीक्वेंसी f1 मान लेता हूँ, इसका f2 मान लेता हूँ। तो f1 क्या होगा बच्चों, अब f1 क्या होगा, आप फॉर्मूला जानते हो कि यहाँ v, यहाँ पर भी v होता है, यहाँ ऑब्जर्वर का वेलोसिटी vm, और यहाँ पर वेलोसिटी किसका होता है बच्चों, सोर्स का। अब सोर्स दूर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो सोर्स जब दूर जाता है तो हम लोग प्लस लिखते हैं। ठीक, और ऑब्जर्वर पास जा रहा है तो प्लस लिखोगे। ये तो डायरेक्ट वाला फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक, F1। अब F2 निकालने से पहले जो फ्रीक्वेंसी इस दीवार से रिफ्लेक्ट होगा F डैश, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो ये F डैश डैश कितना लिखोगे बच्चों, तो फिर से ये आपका ऑब्जर्वर बन जाएगा जो वॉल है। तो ऊपर वेलोसिटी तो बस v रहेगा, और नीचे ये जो सोर्स है दीवार के पास जा रहा है, तो अगर सोर्स पास जाए तो माइनस लिखते हैं, तो माइनस वी बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है न्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप इससे F2 लिख सकते हो। F2 क्या होगा, ये ब्रैकेट यहाँ पर F डैश। अब क्योंकि अब ये सोर्स जैसा बिहेव करेगा, यहाँ से साउंड आ रहा है तो सोर्स स्टेशनरी है, तो यहाँ पर V लिखो, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो तो इसके पास जा रहा है, तो फिर प्लस में vm लिखोगे। क्लियर है। अब बिट्स इस एफ डैश का वैल्यू रख दो, तो v प्लस वी एम डिवाइडेड बाई v इंटू एफ डैश कितना है, v डिवाइडेड बाई v माइनस वी बी इंटू न्यू। ये v से v कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको f2 मिल गया, v प्लस वी एम डिवाइडेड बाई v माइनस वी बी इंटू न्यू। अच्छा, यहाँ पर भी ये न्यू छूट गया है बच्चों। ठीक है, अब आपसे बिट्स फ्रीक्वेंसी पूछा गया, तो F2 माइनस F1 का मॉड यही होता है बिट्स फ्रीक्वेंसी। तो सब्ट्रैक्ट कर दो v प्लस वी एम बाई v माइनस वी बी टाइम्स ऑफ न्यू माइनस v प्लस वी एम बाई v प्लस वी एस। वी एस क्या है, ये वी बी है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये एक्चुअल में बच्चों वी बी ही है। तो यहाँ पर वी एस ना लिख के वी बी लिख लो, है ना, सोर्स का वेलोसिटी इतना टाइम्स ऑफ न्यू। ठीक है, v प्लस वी एम बाई वी, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर v प्लस वी एम कॉमन, और न्यू को कॉमन ले सकते हो बच्चों आप, और नीचे यहाँ पर v प्लस वी एम इंटू न्यू को कॉमन ले लो, नीचे से तो कॉमन आप ले नहीं सकते, तो यहाँ पर बचेगा 1 बाई वी माइनस वी बी इंटू वी प्लस वी बी, ये एलसीएम ले लोगे तब वी एम, वी प्लस वी एम इंटू न्यू तो कॉमन है, 1 बाई इतना माइनस 1 बाई इतना था। ठीक है, तो एलसीएम ले लो दिस एंड दिस, तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ठीक, आप यहाँ पर लिख सकते हो v प्लस वी बी, और माइनस में v माइनस वी बी। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, v प्लस वी एम इंटू न्यू, और ये देखो क्या हो गया, ये v प्लस वी बी
माइनस वी एंड माइनस माइनस प्लस वी बी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर आ गया। यहाँ से ये दोनों कैंसिल, वी बी टू वी बी, तो बिट्स फ्रीक्वेंसी जो आ गया बच्चों वो आ जाएगा 2VB into V plus Vm whole divided by V square minus VB square, that is of अच्छा into new भी है, that is option C will be the correct answer. Hope आप समझ गए होंगे बच्चों. Thank you.